सब चिंता फिक्रिया बिसारी लाई दा एगो गेरुआ कलर वाली साड़ी लाई दा राजा काला साड़ी लाई हा कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लाई हा। जी नहीं, रातों रात स्टार नहीं बने हैं, मैंने बहुत मेहनत किया है और काफ़ी टाइम हमें लग रहा है 6-7 साल 8 साल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां मैं हूं शिवानी अवस्थी और मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती कलाकार शिल्पी राज। शिल्पी राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा न्यूज़ रूम में। थैंक यू सो मच। इस समय आप सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उसका रीज़न है आपके हर एक गाने पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे लिए खुशी की बात है और आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। और मतलब मिनिमम अगर आपके बात करें व्यूज़ तो 250 मिलियन व्यूज़ हैं आपके मिनिमम सॉन्ग पर। अभी जो लेटेस्ट जिसकी बात आप कर रही हैं, नैया डोले, उसमें 400 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए काफ़ी लोगों आपको उम्मीद थी कि उस गाने पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे? हम हर गाने पे मेहनत करते हैं और लोगों का प्यार जिस गाने पे ज़्यादा मिल जाता है वही बेटर हो जाता है गाना। 2017 से आपने अपने करियर की शुरुआत की और 2023 में आप उन बुलंदियों पर हैं जहां पर इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो पहुंचना चाहते हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स उस बारे में आपको प्रोत्साहित तो करते ही होंगे, उसके साथ एक्साइटेड भी रहते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? हम जब शुरुआत किए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने लोगों का प्यार मिलेगा मुझे। मैं आगे नहीं बोल सकती क्योंकि मैं अपने आप को मैं वही समझती हूँ जो मैं पहले थी और आगे भी वही समझती। मतलब अपनी शख्सियत को आप ज़मीन से जुड़ा हुआ रखना चाहती हैं। जी। अपनी तारीफ में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगी? नहीं। मुझे सुनना भी पसंद नहीं होता है क्योंकि मुझे वही लगता है कि मैं वही रहूं, बस मैं जो काम कर रही हूँ लोगों को वो चीज़ अच्छा लगे, पसंद आए। नहीं, जाहिर सी बात है, जिस उम्र में लोग सोशल मीडिया, मोबाइल से दूर नहीं रहना चाहते, हर समय उसमें लगे रहते हैं, उस वक्त में आप अपने करियर पे इतना ज़्यादा फोकस हैं, जाहिर सी बात है खुशी तो होती होगी। खुशी रहता है और मेरा परिवार खुश है, मैं भी खुश हूँ और मेरी ऑडियंस भी खुश है। तो यहाँ आपके बहुत सारे फैंस हैं शिल्पी राज जो आपसे बात करना चाहते हैं, सब अपने क्वेश्चंस लाइन में लेके खड़े हुए हैं। जी, पूछिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, एक तो आपको नए गाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बिग बॉस में काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, बिहार से भी काफ़ी सारे आए हैं, तो आपका क्या है इसमें? आप कब जा रही हैं, आप कब नज़र आएंगी? अगर मुझे बुलाया जाए तो जब बुलाया जाए मैं कोशिश करूँगी। और इसके अलावा जैसे जिस तरीके से आपका करियर इतना अच्छा जा रहा है, तो आप कुछ तो शादी वादी का तो प्लान कर ही रहे होंगे। पर्सनल लाइफ से क्या आपका कुछ है? जी नहीं, और मैं अभी कुछ नहीं हूँ। कब तक आप प्लान कर सकते हो? अभी प्लानिंग मैं नहीं सोची हूँ। अच्छा, अभी आगे सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेगा और इससे बेटर चले। नहीं, ये तो हम भी कामना करते हैं इससे बेहतर चले, लेकिन हम ये जानना भी चाहते हैं ना कि आप आने वाली ज़िंदगी में कैसे, क्या चाहती हैं, किस तरीके का आप हमसफ़र चाहती हैं? जी नहीं, अभी मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है और भी बेटर काम करूँ, लोगों का प्यार मिलता रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आगे भी बढ़ती रहें, औरों के सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। हाय शिल्पी। हेलो। अभी आप जैसे न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे हैं, जी। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जी, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे गाने में मेरा दिमाग गया, उसके बाद से फिर मेरा ध्यान उधर से भटकने लगा। टीचर से मैं डांट भी सुनने लगी, तो क्या बताऊँ। मतलब आपने कब सोचा कि आपको पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी किसी और करियर उसमें फील्ड में ना जाके सिंगिंग में अपना करियर बनाना है? ये मैंने नहीं सोचा, बस टाइम को लेकर के, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम सिंगिंग में देने लगी। उसके बाद से थोड़ा सा टाइम कम बच रहा था, इसलिए मैं
जी चलिए, अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है जी। और आपका सावन का जो गाना है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हो गया है, हर किसी की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, तो आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए अपने ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल। सब चिंता फिक्रिया बिसारी लाई दा एगो गेरुआ कलर वाली साड़ी लाई दा जाए सावन में कोर जल ढारी लाई दा राजा चार चार चक्का वाली गाड़ी लाई दा राजा चार चार चक्का वाली गाड़ी लाई दा। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आपके भविष्य के लिए आपको बहुत Thank you बहुत so much. शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हेलो शिल्पराज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका एक गाना बहुत फेमस है, वो है राजा काला साड़ी, वो आप ज़रा सुना दो एक बार। ओ बिल्कुल। राजा काला साड़ी लइहा हो राजा काला साड़ी लइहा कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लइहा कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लइहा नैहर में पहने भौज हमारे बर जाए नैहर में पहने भौज हमारे बर जाए हो साड़ी ससुरा में हारे साड़ी ससुरा में पहिरी गोतिनिया जर जाए राजा काला साड़ी लइहा कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लइहा। ये तो हम सभी जानते हैं कि आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है। अगर आपको मौका मिले बॉलीवुड में किसी के साथ गाने का, तो आप किसके साथ गाना चाहेंगे? बिल्कुल ये तो आने के बाद बाकी नेहा दीदी के साथ में नेहा कक्कर, जी उनके आप फैन हैं? जी। उनका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बॉलीवुड में भी आपका जलवा हो सकता है अगर आप जाएं तो। अब आप आगे जैसे कि भोजपुरी को लेकर भोजपुरी सॉन्ग्स को लेके अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि वो काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं कि वो वर्गर होते हैं या फिर फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। तो कभी आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई है, सॉन्ग स्क्रिप्ट आई है जिसे मतलब आपने पढ़ा फिर उसके बाद कहा कि मैं इसको इस पर परफॉर्म नहीं कर सकती या नहीं करना चाहूँगी कुछ? जी बिल्कुल, मेरे जो भी गाने आते हैं और सभी लोग सुनते हैं, आप भी सुनी होंगी कभी। और मेरा गाना सब साफ सुथरा होता है और वैसा गाना होता है कि फैमिली है, फैमिली में कभी कभी हो गया। नहीं नहीं, वैसे कभी गाने ऐसा में भी- हुआ हो? हाँ होता है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे कि इस समय के जो पवन सिंह हैं या खेसारी लाल यादव हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला है। और उसके और भी जो लोग हैं जो पुराने, जैसे रवि किशन और मनोज तिवारी, निरहुआ, इन लोगों के साथ भी आपको मिलना है, तो उन लोगों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत कम होता है कि उनके बारे में चीज़ें जो उनके छोटे इंडस्ट्री में जो लोग अभी उभर रहे हैं वो बताएं कि उनको कैसे वो इनकरेज करते हैं। मैं मनोज सर से और रवि किशन सर से नहीं मिली हूँ, मैं नीरव भैया से मिली हूँ जी। और उनसे मिल कर के मुझे पारिवारिक टाइप का फील होता है। मैं 2-3 बार मिली हूँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल इजी लगता है उनके सामने बैठने में भी, बोलने में भी। जी। और ये जो 2 स्टार हैं अभी जो चल रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है, जी। तो उनके बारे में क्या कहें, उनके काम के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अगर कुछ बताएं। दोनों हमारे भैया हैं, पवन भैया और खेसारी भैया भी, जी। और दोनों लोगों के साथ ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार में हूँ। ऐसे बोलती भी हूँ गाने को लेकर के, तो गाना तो दोनों लोग का हार्ड होता है और अच्छा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आज के दौर के एक ट्रेंडिंग सिंगर हैं, लेकिन हमने देखे आपके सोशल मीडिया पे कुछ डांस के भी वीडियो थे, तो क्या आने वाले समय में कोई डांस या एक्टिंग में भी आपकी कोई एल्बम या कुछ पिक्चर हम देख सकते हैं, आप उसमें काम कर रही हैं? मेरा जो भी गाना होता है, मेरा सोलो गाना, तो मेरा उस पर लिप सिंग जाता है हल्का फुल्का। लेकिन आपको डांस करना अच्छा लगता है, वो हमने देखा वीडियो में, मैं देख तो रहा था कुछ। मैं रील्स भी बनाती हूँ, तो हल्का फुल्का कर लेती हूँ।
जैसे अब गर्मी चल रही है और गर्मी में आम का सीज़न रहता है और आपका ये आम का स्वाद शायद कोई गाना मैं सुन रहा था, तो अगर वो आप उसकी 2 लाइन सुना पाएँ तो। अरे आम ले ला आम ले ला, बेचता नि सौर आम ले ला, टाइम वेस्ट कर टेस्ट अभी खटके बा, न टाइम वेस्ट कर टेस्ट अभी टटके बा, अरे टटके बा, कि तोरा आम के स्वाद बड़ी खटके बा, डा 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 डा। तो जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग मी कि जिसे भोजपुरी थोड़ी कम समझ आती है, अगर इसका आप थोड़ा सा मतलब समझा पाएँ तो। भोजपुरी जैसे बताऊं, जैसे एक गाना था, अगर इसका थोड़ा सा आप इसे हिंदी में बता पाएँ तो। इसको आम ले ला, आम जैसे जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं आम ले लो या मैंगो ले लो, तो वही हुआ आम ले लो, आम ले लो, इसमें आम ले ला, आम ले ला। आपको खटके मतलब खट्टा जो आप होता है ना, खट्टा, तो इसमें खटके खट बा, हाँ खटास, तो यही होता है थोड़ा सा। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हेलो शिल्पी, कैसी हैं आप? अच्छे, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपने 15 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी बच्चे के लिए जो 15 साल का है, और आप अभी तक 150 गानों में कम से कम अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 150 नहीं, अनगिनत गाने होंगे, उससे ऊपर हमें लग रहा है 5। हाँ, मैंने वही कहा कि 150 से ज़्यादा गानों। जी जी। हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं हमेशा लोगों की आभारी रहूँगी कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं एक से एक गाना बढ़ के लेकर के आऊँगी आप सभी के बीच। जी जी। अच्छा, आपने बुकुर बुकुर गाने से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री किया था, ठीक है, तो उस समय आपका स्ट्रगल कैसा था और आपने कैसे शुरुआत की थी, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? उस टाइम मैं गांव रहती थी और स्टूडियो जाती थी, स्टूडियो से फिर घर पे आ जाती थी। उसके बाद से बहुत मेहनत लगती होगी, बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता होगा शेड्यूल। नहीं, मुझे आज भी नहीं वैसा महसूस होता है और पहले भी नहीं होता था। जी। अच्छा, आपने अभी मेरे सहयोगी से कहा था कि आप पवन सिंह और केसरी लाल के साथ जो बड़े स्टार्स हैं उनके साथ काम कर चुकी हैं, तो दोनों इन सब में कौन बेहतर है और मतलब आप किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? बेटर तो दोनों लोग हैं, क्योंकि मैं खुद छोटी आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद सीख रही हूँ, और ये बड़े कलाकार हैं भैया लोग, तो दोनों लोग हमारे लिए बड़े हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो गाने की इंडस्ट्री है उस पर अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि ये मतलब अश्लीलता वाला काम जो है या इस तरीके से है, और एक गाना भी आया था जिसको मैं सही से नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मुझे भोजपुरी नहीं आती। आप ये देखिए, इसके ये जो बोल हैं इस गाने के कि रंग जवा हो के मन लगाओ, आइल बानी मर्द के छेड़ के, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, तो ये सीधी सी बात मतलब है इसका कि मतलब मैं आपसे हाँ, पूछना चाहती हाँ, हूँ। जैसे कि आपका मन जहाँ है, चाहे गाल में लगाइए, हाथ में लगा लीजिए, पैर पे लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, इसका मतलब ये है। ठीक है शिल्पी, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही शानदार है, आपने बहुत सलीके से जवाब दिया। मैं अपनी सहयोगी को वापस माइक देना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो ख़त्म करें। अच्छा शिल्पी जी, बताएं कि अभी फ्यूचर में आपके अभी आने वाले जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं वो कौन कौन से हैं? अभी मैंने बहुत सारा गाना और बढ़िया बढ़िया गाना बनाया है, ठीक। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे हर एक गाने को आप लोग देते हैं। जैसे ही सावन ख़त्म होगा उसके बाद से वो गाना सारा रिलीज़ होगा, बहुत सारी कंपनियां से रिलीज़ होंगी। वेलकम। आप इतनी बड़ी स्टार हैं भोजपुरी की, तो कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में भी कोई इमोशनल मोमेंट रहा होगा, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपको रातों रात इतना बड़ा स्टार बना दिया, और इन सब के पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जी नहीं, रातों रात स्टार नहीं बने हैं, मैंने बहुत मेहनत किया है और काफ़ी टाइम हमें लग रहा है 6-7 साल 8 साल हो चुका है, तो आए दिन मुझे सीखने को मिलता है, मेहनत करने को मिलता है। तो आप इन सब के पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? किसको नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मेरे गाने को प्यार दिया, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि
मेन तो आप ही लोग हैं जो लोग मुझे इतना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो मेरा गाना नहीं चलता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी राज, इतने सारे फैंस के एक्साइटमेंट थे, उनके सारे इतने सारे क्वेश्चन थे, आपने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया और हमारे स्टूडियो में इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।